मेरे पास लगातार पेरेंट्स आते हैं और बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और अभी हाल फिलहाल 2 ही दिन पहले एक मदर ने क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो लगभग सेम होते हैं और उनकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि हम लोग कौन सा शेड्यूल फॉलो करें, गवर्नमेंट शेड्यूल फॉलो करें वैक्सीनेशन के लिए, या हम लोग आईएपी का शेड्यूल फॉलो करें, या हम पेनलेस वैक्सीन लगवाएं या पेनफुल वैक्सीन लगवाएं, गवर्नमेंट की वैक्सीन अच्छी होती है या प्राइवेट की वैक्सीन अच्छी होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो दिन भर पूछे जाते हैं, और उसका जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सारी कन्फ्यूजन दूर नहीं करेंगे तब तक माता पिता के मन में कन्फ्यूजन रह जाती है कि हम वैक्सीन लगवाएं तो क्यों लगवाएं, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, गवर्नमेंट इतनी सारी वैक्सीन क्यों नहीं लगा रही, या हमारे प्राइवेट सेटअप में इतनी सारी वैक्सीन क्यों लगती है। तो आज सबसे पहले हम यही बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन और आप सबके बच्चों का लाइफ कोच। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और जो पहला क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा शेड्यूल फॉलो करें, गवर्नमेंट शेड्यूल फॉलो करें या आईएपी का। आईएपी का मतलब कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हमारे जो वैक्सीन लगाते हैं वो शेड्यूल को फॉलो करें। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है बहुत ज़रूरी पूछा जाता है कि इनमें से वैक्सीन कौन सी अच्छी होती है, गवर्नमेंट की वैक्सीन अच्छी होती है या प्राइवेट की वैक्सीन अच्छी होती है। तो सबसे पहले तो हम इसी का जवाब दे देते हैं कि देखिए, वैक्सीन दोनों ही ठीक होती हैं, कोई वैक्सीन खराब नहीं होती। वैक्सीन का क्या होता है कि देखिए, ये एक प्रोसेस होता है पूरा, किसी भी फैक्ट्री से निकलने के बाद वहां से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने तक, और डिस्ट्रीब्यूटर से चाहे वो पीएससी सीएससी लेवल पे गवर्नमेंट सेटअप में हो या फिर वो प्राइवेट क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में हो, एक कोल्ड चेन होती है जो मेंटेन करनी पड़ती है हर तरीके से। फैक्ट्री से निकलने के बाद, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूटर एंड विद हॉस्पिटल, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन सब के बीच में जो काम करता है वो है कोल्ड चेन। अगर वो कोल्ड चेन जरा सी भी ब्रेक होगी तो हमारी वैक्सीन बेकार। तो सही और गलत जो होती है वो सिर्फ कोल्ड चेन का मामला होता है, बाकी कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हमको अच्छे कंपनी की वैक्सीन लगाइए, कुछ लोग कहते हैं कि हमको मीडियम कंपनी की वैक्सीन लगाइए, कुछ लोग कहते हैं कि हमको बहुत अच्छी वैक्सीन लगाइए। देखिए, जो वैक्सीन कंपनीज बनाती हैं उनको सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके पीछे बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, बहुत सारे उनके अपने ट्रायल्स होते हैं। तो वैक्सीन बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल बेकार है कि हमें बहुत अच्छी कंपनी की लगाइए या मल्टीनेशनल कंपनी की लगाइए या हमको गवर्नमेंट की लगाइए। ये सब बातें वेरी नहीं करती। हर कंपनी के अपने ट्रायल्स होते हैं, हर कंपनी की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। तो जो कंपनी वैक्सीन बना रही है तो वो अपने आप में ही काफ़ी है। अगर उसको वैक्सीन का लाइसेंस मिला है तो वो अपने आप में काफ़ी है, उसके लिए अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। सबके अपने ट्रायल्स हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बता दी, उसके बीच में सिर्फ कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है। अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुई तो चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप की हो और चाहे वो प्राइवेट सेटअप की हो, वो वैक्सीन बेकार हो जाती है। और आज की डेट में कोल्ड चेन सब लोग मेंटेन करते हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, और गवर्नमेंट सेटअप में भी कोल्ड चेन बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। उसके लिए 24 घंटे जनरेटर चलना, अच्छे अच्छे फ्रीजर्स का लाना, ये सारी चीज़ें सब जगह होती हैं। फिर हम बात करते हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं, पेनलेस लगवाएं कि पेनफुल लगवाएं। सर, इट्स डिपेंडिंग ऑन यू। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जेब कैसी है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। जनरली जो पेनफुल और पेनलेस का मामला होता है वो सिर्फ डीपीटी की पेंटावैलेंट और हेक्सावैलेंट वैक्सीन में ही होता है, बाकी सब वैक्सीन सेम होती हैं। अब ये पेंटावैलेंट और हेक्सावैलेंट क्या है? पेंटावैलेंट का मतलब होता है जो वैक्सीन में हमारे पास एक डीपीटी की वैक्सीन जो हम जो लगाते हैं 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने में, तो उस डीपीटी की वैक्सीन में एक्स्ट्रा हम लोग जो होता है, एक एच इन्फ्लुएंजा और दूसरा हेपेटाइटिस बी, अगर हम इन दोनों को और जोड़ दें तो ये पेंटावैलेंट वैक्सीन बन जाती है, जो कि गवर्नमेंट सेटअप में लगती है। और पेनफुल वैक्सीन जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में भी लगती है और ये पेनफुल वैक्सीन होती है। इसके अलावा एक होती है हेक्सावैलेंट वैक्सीन। हेक्सावैलेंट का मतलब हम उसमें एडिशनल आईपीवी मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो होती है वो और ऐड कर देते हैं, तो ये हेक्सावैलेंट वैक्सीन हो जाती है। ये वैक्सीन ज़्यादातर पेनलेस वैक्सीन होती है। इसमें फीवर कम आता है, स्वेलिंग थोड़ी कम होती है, बस इतना ही अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता। ये ए सेलुलर वैक्सीन होती है, इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा एडजुवेंट यूज़ करते हैं जिससे कि पेन और स्वेलिंग कम हो। तो ये ए सेलुलर हेक्सावैलेंट वैक्सीन है जिसको हम लोग पेनलेस वैक्सीन बोलते हैं। बाकी किसी भी वैक्सीन में कोई अंतर नहीं होता, सब पेनलेस पेनफुल, किसी में सब में लगभग फीवर कम ही आता है या नहीं आता। तो अगर हम पेनलेस पेनफुल की बात करें तो सिर्फ पेंटावैलेंट और हेक्सावैलेंट, ए सेलुलर हेक्सावैलेंट वैक्सीन की बात करेंगे। एक तो हमारा ये डाउट क्लियर हो गया।
फिर अब बात आती है कि शेड्यूल कौन सा फॉलो करें, गवर्नमेंट की प्राइवेट। देखिए गवर्नमेंट में जो है बहुत सारी वैक्सीन नहीं लगती है, गवर्नमेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की। तो वो कुछ ज़रूरी वैक्सीन जिनमें बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, या ये हम कह लें कि बच्चों को उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो वो वैक्सीन गवर्नमेंट लगाती है, जिसको इसेंशियल वैक्सीन बोलते हैं। अब ये इसेंशियल वैक्सीन कौन सी है, तो वो होती है जब जन्म में हम लोग लगाते हैं तो वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में सेम होती है। मतलब ओपीवी, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी ये गवर्नमेंट सेटअप में और प्राइवेट सेटअप में सेम होती है, मतलब एक ही टाइम पे लगने वाली। ठीक है, ये हो गई। फिर हम बात करते हैं 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना। 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना हम लोग पेंटावलेंट वैक्सीन यूज करते हैं गवर्नमेंट सेटअप में, और प्राइवेट सेटअप में भी ये यूज करते हैं। कुछ लोग पेनलेस वैक्सीन के लिए हेक्सावैलेंट वैक्सीन लगवाते हैं, जिसको हम लोग पेनलेस वैक्सीन बोलते हैं। और गवर्नमेंट इसके साथ में रोटा वायरस भी लगाती है और पीसीवी मतलब निमोनिया वैक्सीन भी कवर करती है, पर ये कुछ ही एरिया में है, सब जगह नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट सेटअप में हैं और आपने ये पेंटावलेंट वैक्सीन ली है और आपको ये 2 वैक्सीन नहीं मिल रही, तो आप ये प्राइवेट सेटअप में भी जाके लगवा सकते हैं। कौन कौन सी, रोटा वायरस और पीसीवी मतलब निमोनिया वैक्सीन। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की अगली वैक्सीन। गवर्नमेंट की अगली वैक्सीन होती है वो 9 महीने में लगती है। 9 महीने में वो एमआर की वैक्सीन लगाते हैं, मीजल्स और रुबेला, प्लस साथ में विटामिन ए की खुराक पिलाते हैं। उसके बाद जो उनकी डोज होती है, कुछ जगह पे, जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि निमोनिया और रोटा वायरस की वैक्सीन कुछ ही एरियाज में लगी हैं, सब जगह अभी नहीं चालू हुई है। इसी तरह जेई की वैक्सीन होती है। जेई की वैक्सीन भी कुछ ही स्थानों पे लगती है, कुछ ही जगह पे लगती है, जहां लगता है कि इसका आउटब्रेक या वहां पे ज़्यादा होता है तो वहां लगाते हैं, ये गवर्नमेंट सेटअप में। उसके बाद गवर्नमेंट सेटअप में हमारे 16 से 18 महीने के बीच में हम लोग डीपीटी की वैक्सीन देते हैं, या पेंटावलेंट वैक्सीन भी दी जाती है। उसके बाद फिर वैक्सीन आती है 5 साल में। 5 साल में फिर गवर्नमेंट सेटअप में हम लोग पेंटावलेंट या डीपीटी की वैक्सीन बूस्टर देते हैं हम लोग। ये गवर्नमेंट शेड्यूल है। अब अलग क्या है इसमें, अलग इसमें ये है, इसके बाद भी हमारे पास 6 से 7 वैक्सीन ऐसी बचती हैं जो गवर्नमेंट नहीं लगाती, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन चार्ट में ये नहीं है। वो कौन कौन सी वैक्सीन है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो उसमें वैक्सीन आती है नंबर 1 फ्लू वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन हम लोग लगाते हैं 6 महीना और 7 महीना, 2 वैक्सीन लगाते हैं एक महीने के अंतर में, 6 महीना और 7 महीना। इसके अलावा फ्लू वैक्सीन हम लोग लगाते हैं साल में एक बार, एनुअली हम इसको मेंटेन करते हैं अप टू 5 to 7 ईयर्स तक। जब तक बच्चा हमारा 5 से 7 साल का नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इसको हर साल लगाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आती है टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड आप लोग जानते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है, किसी को गंदा पानी, गंदा खाना, जैसे भी करके ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। तो हम लोग 6 महीने से 9 महीने, या ये कह लें 6 महीने से लेकर साल भर के बीच में हमारी टाइफाइड की वैक्सीन लग जानी चाहिए, जो कि प्राइवेट में ही लगती, गवर्नमेंट में ये कहीं पर भी नहीं लगती। फिर हम बात करते हैं 1 साल में। 1 साल में हमारी हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन होती है। हेपेटाइटिस ए मतलब इसको कह सकते हैं कि ये लीवर की बीमारी करती है या फिर जॉन्डिस हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगाते हैं। फिर नेक्स्ट वैक्सीन आती है वेरिसिला, वेरिसिला या चिकन पॉक्स। ये रैशेज हो जाना, या जिसको माता निकलना कहते हैं, पुराने जमाने में होते हैं कि माता निकल आई, बड़ी माता ज़्यादातर बोला जाता है, तो उससे बचाव के लिए हम लोग वेरिसिला या चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगाते हैं। 18 महीने में सेम वैक्सीन लगा रही है हमारी, पेंटावलेंट या हेक्सावैलेंट लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एमएमआर की वैक्सीन हम लोग लगाते हैं 9 महीना और 15 महीना, जो कि गवर्नमेंट सेटअप में एमआर की वैक्सीन लग रही थी। तो एमएमआर और एमआर में क्या अंतर है, एमआर जो होता है मीजल्स और रुबेला है, और प्राइवेट सेटअप में जो एमएमआर लगती है उसमें मम्स की वैक्सीन एक्स्ट्रा लगाई जाती है, मतलब वो एमएमआर हो जाता है। ठीक है, ये करीब 5 से 6 वैक्सीन ऐसी हैं जो प्राइवेट सेटअप में ज़्यादा लगती हैं। इसके अलावा एक वैक्सीन और है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी की वैक्सीन, जो कि 10 साल के बाद बच्चों में लगाई जाती है सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए। बहुत ही अच्छी वैक्सीन है और आजकल बहुत ज़्यादा वो है कि इसको लगवा लेना चाहिए। इन सब के बाद एक वैक्सीन और बचती है जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीवी, मेनिंगोकोकल वैक्सीन। अब ये क्या है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन जो होता है मस्तिष्क ज्वर, या ये कह लीजिए मेनिंजाइटिस, एक ही बहुत ही खराब बीमारी होती है मेनिंजाइटिस, उससे बचने के लिए हम लोग एमसीवी लगाते हैं। इसके 2 शेड्यूल हैं, जनरली ये 9 महीना और 12 महीने में प्राइवेट सेटअप में लगती है, और कभी कभी ये 2 साल के ऊपर भी लगाई जा सकती है। तो ये रहा पूरा का पूरा शेड्यूल कि हमें गवर्नमेंट में कौन सी लगानी है, प्राइवेट में कौन सी लगवानी है, कौन सी लगवाएं, कौन सी नहीं लगवाएं, कौन सी बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको बताने के लिए कि वैक्सीन सब अच्छी होती हैं, खराब कुछ नहीं होता। पेनलेस वैक्सीन भी वैसे ही काम करती है, पेनफुल वैक्सीन भी वैसे भी काम करती है। हाँ, कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि हमारे बच्चे को वैक्सीन लगने के बाद बुखार नहीं आया।
ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। सर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे को उससे बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जनरली जो लोग पेनलेस वैक्सीन लगवाते हैं वो इसीलिए लगवा रहे हैं कि बच्चे को बुखार नहीं आए या कम आए, स्वेलिंग कम हो, बच्चा हमारा इरिटेट कम हो, इसीलिए उसको हम लोग पेनलेस वैक्सीन लगवाते हैं। और कभी कभी पेनफुल वैक्सीन में भी बुखार नहीं आता, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि वैक्सीन लग गई बुखार नहीं आया इसका मतलब वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन अपनी जगह अलग काम करती है और बच्चे की इम्यूनिटी अपनी अलग जगह काम करती है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। वैक्सीन सब बराबर हैं, सब अच्छी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप में हो। हाँ ये जरूर है कि बहुत से ऐसे कारण हैं, हमारा देश बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, गवर्नमेंट इतना पैसा नहीं लगा सकती, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। और अभी उन्होंने तो पेंटावालेंट कह लीजिए, रोटा वायरस बोल दीजिए, यहाँ तक कि निमोनिया वैक्सीन भी, वो भी उन्होंने अपने उसमें शामिल किया है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, उसके बाद भी जो चीज़ें छूट जाती हैं वो प्राइवेट सेटअप में पूरी वैक्सीन लगती है। इसमें एक वैक्सीन और जो है जो 10 साल में लगती है, जिसमें गवर्नमेंट सेटअप में हम लोग टीडी वैक्सीन लगाते हैं और प्राइवेट सेटअप में हम लोग टीडैप की वैक्सीन लगवाते हैं। बस इतना अंतर और होता है, बाकी लगभग लगभग सेम वही है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको आगे जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।